One chai, please. Hey, yo, Parrish, this shit hot, boy. Rolling off a pint of the codeine. The shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She say she love me, but I know the bitch. Rolling off a pint of the codeine. The shawty said she know me, she don't know me. Limousine. दिख रहा है आपको? ये फ़र्क दिख रहा है ना कि बिल गेट्स आया है, उन्होंने हमारे जो उनके बड़े हैं वो बताते हैं कि हमारे जो लोग बंदे हैं उनको हम साथ लेके चलते हैं अपने, और पाकिस्तान में ये नहीं है। You are Chinese and you like India. Yeah, I like India. Yeah. What do you like in India? Technology. Oh yes, the technology. I know. I have a lot of the technology friends working in India. इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस। कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाले। हिंदुस्तान में जो आईटी है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सारी बात है, बिल गेट्स वैसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं। बिल गेट्स साहब की जी बड़ी जो है पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, न्यूज़ बहुत चल रही है, पाकिस्तान में भी सभी लोग देख रहे हैं। एक चाय वाले के साथ, जी हाँ, चाय वाले के साथ जो है वो इंडिया में खड़े दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए रोड पर जो है चाय पी जा रही है। एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी वन चाय प्लीज। लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम, बात ये है कि जी बिल गेट्स कोई छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, ठीक है, सारी दुनिया जानती है। ये वही बिल गेट्स है जिसने पाकिस्तान के साबिक फेडरल मिनिस्टर थे चौधरी यासिन इकबाल साहब, उनको कहा था कि मैं आपके मुल्क में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइप खोलना चाहता हूँ आईटी के हवाले से। तो हमारे जो मिनिस्टर साहब थे तो उन्होंने कहा था कि जी आप हमें प्रॉपर एक लेटर लिखें। कहाँ बिल गेट्स, कहाँ एहसन इकबाल साहब, तो इनको तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि पाकिस्तान के बारे में। अभी मैंने बताना था कि हिंदुस्तान में जो आईटी है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सारी बात है, बिल गेट्स वैसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है, ठीक है। पाकिस्तान में तो कोई नहीं आता। नहीं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में आ भी जाए, लेट्स सपोज कोई इस लेवल का, इस प्रोफाइल का बिजनेसमैन पाकिस्तान में आ जाए, मैं कहूँगा वो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पूरे शहर को बंद कर दिया जाएगा जी, बिल गेट्स आ रहा है। और वहाँ पे डोली चाय वाले ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे तो अगले दिन पता चला कि ये कोई मतलब बिल गेट्स है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैंने तो समझा फॉरनर है, मैंने चाय पिलाई है, उन्हें चाय बड़ी पसंद आई है। अच्छा, और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी, चाहे वो चाय हो या किसी भी चाय हो, खाना हो, रोटी हो, दाल सब्जी हो, हर चौक में चौराहे पे आपको मिलेंगे वो, ठीक है। और वो हमारा जो कल्चर है तकरीबन सेम ही है। लेकिन हम मानते नहीं इस बात को, हम कहते हैं नहीं जी इंडियन का, हिंदुस्तान का कल्चर लेता, पाकिस्तान का लेता। देखिए जी, बात ये है कि हमारा जो पंजाब है उसको कहते हैं लहंदा पंजाब, उसको कहते हैं चढ़ता पंजाब, ठीक है। इंडियन जो है वहाँ भी साग और मक्की की रोटी खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, दाल चावल यहाँ भी खाते हैं, वहाँ भी खाते हैं। उनको वहाँ पे अगर बिल गेट्स साहब गए हैं वहाँ पे, उन्होंने चाय पी है, तो उनको चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं। वो ठीक हो गया, उनके लिए वो कमी तो नहीं थी। लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था, चाय वाला हूँ। वो नहीं फील करते कि जी चाय वाला, वो कहते हैं काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आज इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रही हैं। और यही बिल गेट्स ने के बारे में ये भी खबर आ रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं इंडिया में। वो इंडिया में तो लाएंगे प्रोजेक्ट, इसलिए कि मोदी साहब को फुल कोशिश है कि मैं जो अप्रैल 2024 में है वो इलेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्शन में जीत जाऊं। ठीक हो गया। लेकिन इससे पहले वो इलेक्शन जीते, उनकी जो पब्लिक है, इंडियन आवाम जो है वो भी कहती है, कुछ कहते हैं जो बिल्कुल ही फंडामेंटलिस्ट, इनको हम बुनियाद परस्त कहते हैं हिंदू, वो कहते हैं जी मोदी साहब आए। लेकिन जो पढ़े लिखा तबका है, एजुकेटेड, वो कहते हैं कि जी मोदी साहब आएंगे, इन्होंने किया क्या है सर। लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें, मैं यूएई का विजिट किया, वहाँ पे बहुत से इंडियंस हमें मिले, पढ़े लिखे एजुकेटेड बिजनेसमैन, वहाँ पे बड़ी बड़ी उनकी कंपनीज हैं। तो वो कहते हैं कि भाई इस दफ़ा तो ऐसी ये इलेक्शन होगा कि 400 पार मोदी साहब की होगी। यहाँ पे हमारे मीडिया पे बताया था। फिर एक सवाल ये कि किया क्या, जो हमें नजर आ रहा है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, मतलब आप डिसएग्री कर सकते हैं। वो जी मेरा ख्याल है आप चौथी बड़ी इकॉनमी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 2025 में हम तो दूसरे नंबर पे आएंगे। ठीक हो गया। उन्होंने दिल को कहा है उन्होंने, ठीक है। उनका जीडीपी आपको पता कितना है? कितना?
600 अरब डॉलर है। ओहो हो, आपका कितना? ठीक है। 300। मांगे तांगे की सवारियां मांग रहे हैं भीख। अभी आपको पता चलेगा 2 महीने बाद जब जून में बजट आएगा, ठीक है, ये हमारे हमजा शहबाज शरीफ जो साबक सीएम थे, ठीक है, उन्होंने कहा था जी हम इनको ना बिजली फ्री देंगे। ठीक हो गया, ठीक है। अब वो कह रही है उज़मा बुखारी साहबा के जी वर्ल्ड बैंक से पूछ कर देंगे। ठीक है।